वेलकम। स्वागत है आप सबों का यथार्थ यूट्यूब चैनल पर। मैं अमर सिंह आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का यथार्थ इस प्रोग्राम का नाम है भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक लोकतांत्रिक देश में वोट की ताकत क्या होती है, इसी पर आज का ये वीडियो है। भारत में 18वीं लोकसभा का चुनाव सामने है। हर व्यक्ति को, हर मतदाता को अपना वोट देना है, लेकिन हर व्यक्ति वोट का महत्व नहीं समझते। एक वोट की ताकत क्या होती है, इसी को ध्यान में रखकर मैंने YouTube चैनल में आज शुरुआत करने का निर्णय लिया और ये पहला वीडियो आपके सामने है। देश में अलग अलग लोग वोट के बारे में क्या सोचते हैं, कौन वोट देना चाहते हैं, कौन नहीं देना चाहते, उनके दिमाग में ये बात नहीं आती कि वोट का अधिकार पाने के लिए पूरी दुनिया में कितना संघर्ष हुआ। हमारे देश ने आज़ादी प्राप्त की और तब लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई और तब हमें वोट का अधिकार मिला। एक वोट क्या क्या कर सकता है, इस पर मैं बात करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में जनता को, और हमारे यहाँ वोट मौलिक अधिकार है, ये अधिकार आधार है, रीढ़ है। फिर भी हर व्यक्ति वोट के बारे में अलग नजरिया रखता है। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि एक वोट की कीमत ही क्या है। ऐसा सोचने वाले ढेर सारे लोग हैं। मेरे एक व्यक्ति के वोट नहीं देने से क्या होगा। बड़ी मजेदार बात है कि देश में जो पढ़ा लिखा तबका है, जो अपने को वेल एडुकेटेड मानता है, वो इस मामले में दोहरी राय रखता है। उसमें से अधिकांश लोग ये मानते हैं कि मेरा वोट और अनपढ़ लोगों का वोट दोनों बराबर है क्या। वो ये भी डिमांड करते हैं कि वोट के लिए एक मिनिमम योग्यता होनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। इस तरह का डिमांड रखते हैं। इस तरह की बात करने वाले ढेरों लोग हैं। और जब वोट देने का समय आता है तो वो खुद वोट देने नहीं जाते। वो कहते हैं मेरे एक व्यक्ति के वोट नहीं देने से क्या फर्क पड़ जाएगा। बताइए, एक तरफ आप अपना वोट को बेशकीमती भी मानते हैं, दूसरी तरफ वोट देने भी नहीं जाना चाहते। और वोट कौन देता है? एक आम मतदाता, अनपढ़ मतदाता वो वोट जरूर देता है। रियल में लोकतंत्र का आधार कौन हुआ? वो पढ़ा लिखा तबका जिसको अपने पढ़े लिखे होने पर बड़ा गुमान है, या फिर वो अनपढ़ व्यक्ति जो वोट का मूल्य पहचानता है और कभी भी वोट देने से पीछे नहीं हटता। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। कुछ एक वोटों के अंतर से एमएलए और एमपीज का फैसला हो जाता है। असल में एक वोट से ही तो मतदाताओं का वोट बनता है। मेरा अपना एक वोट है, मैं वोट देने जाऊं या ना जाऊं, यही सवाल तो हर व्यक्ति के लिए है ना। अगर एक मतदाता के रूप में मैं अपना वोट देता हूं, ये सोच विकसित होती है तो हर व्यक्ति वोट देंगे। और यदि ये सोच होती है कि मेरे वोट देने से क्या होगा, तो ये तो हर व्यक्ति सोच सकता है, तो फिर वोट देंगे कौन। इसीलिए हर एक वोट का देना ही वोट देना हुआ, लोकतंत्र का आधार हुआ। एक वोट की ताकत क्या होती है, सोचिए। उस एक वोट की ताकत ही है कि प्रधानमंत्री को एकदम पिछड़े सबर आदिवासी के पैर धोने पड़ते हैं। आम जनता कहां बसती है, ये ध्यान में रख करके प्रधान सेवक होने के नाते, लेकिन ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो इस देश के राजा नहीं हैं, वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं। एक मुख्यमंत्री को प्रक्षालन करना पड़ता है एससी एसटी के ऐसे व्यक्ति का जो एकदम निरीह इस अवस्था में है कि सामान्य स्थितियों में कोई उनके पास जाना पसंद नहीं करता, लेकिन वो उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। मध्य प्रदेश याद होगा आपको।
एक वोट ही है कि कुछ लोग पाकिस्तान तक का समर्थन कर देते हैं। एक वोट ही है जो अल्पसंख्यक राजनीति करते हैं। एक वोट ही है कि आरक्षण का डिमांड करते हैं। और वोट ही है कि हिंदू राष्ट्र की भी बात होती है। अगर वोट में ये ताकत नहीं होती तो ये डिमांड नहीं होते। एक राजा अपने को राजा मानता है और जो चाहे डिसीजन लेता है राजतंत्र में, लेकिन लोकतंत्र में सरकार को, मुखिया को ये सोचना पड़ता है कि हमको 5 साल के बाद आम जनता के पास जाना है। यही नहीं, अगर वो सही फैसले नहीं लेता तो वोट की ताकत अपनी जगह पर है। जनता सड़कों पर आती है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करती है और ये चेताती है कि अगली बार सत्ता में नहीं आओगे। इसलिए वोट की ताकत बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को इसका महत्व समझना चाहिए। इसका महत्व इसलिए भी समझना चाहिए कि वोट का अधिकार पूरी दुनिया में सारे देशों को नहीं है। बहुत सारे देश डिक्टेटरशिप में हैं, कुछ बोल के हैं, कुछ बिना बोले हैं। बर्मा, म्यांमार डिक्टेटरशिप है वहां, खुलेआम। चीन लोकतांत्रिक व्यवस्था होकर के भी नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा वहां पार्टियां ही नहीं होती। पाकिस्तान, यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का दिखावा है। कंट्रोल सेना का चलता है। सेना जो चाहती है वो होता है, सेना जिसको चाहती है वही जीतता है। आम जनता कुछ भी चाहे कुछ नहीं होता। रियल में लोकतंत्र कहां है? और जो लोकतांत्रिक देश हैं उनका नेचर क्या है? रियल में लोकतंत्र पश्चिमी यूरोप, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री में है। सिवाय उनके तो रियल में भारत में है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मूल्यों के मामले में, लोकतांत्रिक व्यवस्था के मामले में इंडिया विश्वगुरु है। यह लोकतंत्र की जननी भी है। ये लोकतंत्र इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यह न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सबसे बड़े संविधान वाला भी देश है, बल्कि अमेरिकी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था राष्ट्रपति प्रणाली की है और इंग्लैंड की जो व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री प्रणाली की है। दोनों प्रणालियों की अपनी खूबियां हैं, अपनी कमजोरियां हैं। हमने उन दोनों से खूबियों को लेकर अपने देश का संविधान बनाया। हमने एक ऐसा लोकतांत्रिक देश बनाया जहां त्रिस्तरीय व्यवस्था है। एक है संघ सरकार, दूसरी है राज्य सरकार केंद्र में और राज्य में, और तीसरी है पंचायतों की सरकार। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। इसके अलावा दबे कुचले लोगों को, समाज के शोषित पीड़ित वर्गों को अलग से उसमें समाहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ऐसी है हमारी यूनिक व्यवस्था। ये व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है, हमारे यहाँ है। लोकतंत्र का प्रहरी माने जाने वाले पश्चिमी देश, वो भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। लोकतंत्र के जड़ें जितनी जनता में गहरी हैं, हमारी व्यवस्था में गहरी हैं, उसके सामने। इसलिए हमें गर्व है न सिर्फ अपने देश की आजादी पर, बल्कि अपनी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर। हमको इसीलिए वोट अवश्य देना चाहिए। वोट हमारी किस्मत बदल सकती है। जिस दिन हर मतदाता अपने वोट का वास्तविक मूल्य समझ ले। वोट का मूल्य महत्व के रूप में तो हम जानते हैं, लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन लाने की दृष्टि से अगर मतदाता तय कर ले कि वो किसी भी अपराधी को वोट नहीं देगा जिसका आपराधिक बैकग्राउंड है, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, हम एक तरफ जहां उस पर गर्व करते हैं, वहीं दूसरी तरफ चैलेंजेस भी हैं। हमें लंबा सफर तय करना है। क्यों? हमारी राजनीति में आज भी मूल्यों की कमी है। हमारी राजनीति में अपराधियोन्मुख का आज भी बोलबाला है, पैसे वालों का बोलबाला है। हमारी राजनीति अभी भी जनोन्मुख पूरी तरह नहीं हो पाई है।
हमारी राजनीति आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों के मामले में अभी बहुत पीछे है। ये आम मतदाता ही है जो राजनीतिज्ञों को सीधा कर सकता है अपने वोट की ताकत के बल पर। अपराधियों को हम वोट नहीं देंगे, ये हमें तय करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का कैंडिडेट हो। जिस राजनीतिक दल में अपराधियों की भरमार होगी, हम उसे उसकी औकात दिखाएंगे। हम उसे मजबूर करेंगे कि आपराधिक बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को, उनके पार्टी के नेताओं को वो बाहर करें। हम ये भी तय करेंगे कि जनता के प्रति जो जिम्मेदार हैं उन्हीं लोगों को प्रश्रय दिया जाए। सिर्फ अरबपति एमएलए एमपी नहीं होंगे, मिनिस्टर नहीं होंगे। आम जनता का एक सामान्य नुमाइंदा, वो भी मिनिस्टर हो सकता है, वो भी समाज में सेवक हो सकता है, राजनीति के किसी भी स्तर तक जा सकता है। ये भी कोई और नहीं करेगा, कोई और नहीं करेगा। मांगने से कुछ नहीं मिलता। अपनी ताकत पहचानिए। मतदाताओं के पास सबसे बड़ी ताकत है उसका वोट, और ये वोट ही है जो राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, अपराध से मुक्त कर सकता है, जनोन्मुखी राजनीति की ओर ले जा सकता है। इसलिए हम सबों को वोट की ताकत पहचाननी चाहिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हम वोट उसे ही दें जो इस देश को स्वच्छ राजनीति की ओर ले जाए, भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्त देश और राजनीति के निर्माण की ओर आगे बढ़े। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो में आप सबों को धन्यवाद देता हूं। आज से मेरी ये यात्रा शुरू होती है और यथार्थ, आज का यथार्थ ये प्रस्तुत करना ही इस YouTube चैनल का मकसद है। धन्यवाद।